सेम मीनिंग फॉर डिजायर, खोजिए। वंस अगेन रीड इट राइट। डिजायर का क्या मतलब होता है? इच्छा, इच्छाएं। कैन एनीबॉडी सजेस्ट? कैन एनीबॉडी सजेस्ट स्टूडेंट्स? डिजायर का सेम मीनिंग आपके किस सेंटेंस में मिल रहा है? कैन यू फाइंड दिस? देखिए इस लाइन को समझिए, थर्ड लाइन। ट्राई टू फाइंड द थर्ड लाइन। एंड लस्ट ऑफ फेम वाज बट अ ड्रीम। ये लस्ट शब्द जो है वो डिजायर के लिए ही आता है। लस्ट, जब कोई इच्छा बहुत तीव्र हो जाती है, बहुत तेज इच्छा होती है, बड़ी वाली इच्छा जिसको कहते हैं, जिसके लिए लोग हर प्रयास करने के लिए तैयार रहता है, तो दैट इज कॉल्ड लस्ट। दैट इज कॉल्ड लस्ट। एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसका आंसर क्या होगा? लस्ट। Which word in the poem means the same as desire? तो उसका आंसर lust. Desire same meaning is lust. Lust. Second question comes to you. Which word in the poem means the same as rapid? Rapid. Rapid का क्या मतलब होता है? तेज, बहुत तेज। खोजिए इसका भी आंसर। Try to find out. And you can find it from here to here. यहां से यहां तक में आपको रैपिड का सेम मीनिंग वाला आंसर मिलने वाला है। अंजलि, कैन यू फाइंड दिस? सेम मीनिंग ऑफ रैपिड इन दिस, in these four sentences? Is my voice clear to all of you? अंजलि, are you listening to me? बेटा आप मेरी बात सुन रहे हो? अंजलि, अनु, बेटा मैं देखो, मैं आंसर बता दूंगा तो दिस विल नॉट बी हेल्पफुल। आप जब तक नहीं सोचेंगे तब तक ये नहीं समझ पाएंगे। बताइए सर। स्विफ्ट। स्विफ्ट, बिल्कुल सही जवाब ढूंढा है आपने। स्विफ्ट इज द करेक्ट आंसर। रैपिड का स्विफ्ट होता है। Come on to the next one. Which word in the poem is an antonym of cowardice? Cowardice का मतलब तो कायरता। अब कायरता का पूछ रहा है एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है? ऑपोजिट मीनिंग वाला। एंटोनिम का ऑपोजिट मीनिंग वाला खोजी कौन सी लाइन? वर्ड यू आर गोइंग टू, ऐसे ही ये इसी 4 लाइंस में है। इन दीज 4 लाइंस ओनली यू कैन फाइंड। कोरेज। करेज, बिल्कुल सही जवाब है, करेज। क्या नाम है बेटा आपका? सर हर्ष। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही जल्दी जल्दी आंसर ढूंढा कीजिए। तो कॉवर्डाइस रैपिड का स्विफ्ट हो गया। स्विफ्ट एंटोनिम ऑफ कॉवर्डाइस एंड व्हाट डज द पोएट डिजायर आफ्टर डेथ? मृत्यु के बाद पोएट की क्या डिजायर हो रही है? मृत्यु के बाद पोएट की क्या इच्छा है?
देखिए क्या इच्छा है। एंड इफ आई प्रे द ओनली प्रेयर, अगर एकमात्र मेरी कोई प्रे है या कोई प्रेयर है, और प्रे या प्रेयर किससे करते हैं, ईश्वर से करते हैं, दैट मूव्स माई लिप्स फॉर मी इज, वो मेरी जो इच्छा है, लीव द हार्ट दैट नाउ आई बियर एंड गिव मी लिबर्टी। तो पोएट की क्या इच्छा है, ही वांट्स टू हैव लिबर्टी, ही इज अर्नेस्टली सीकिंग फॉर लिबर्टी, वो उस लिबर्टी की को सीख कर रहा है, उस स्वतंत्रता की, मृत्यु के बाद उस स्वतंत्रता की चाहत रख रहा है। सो आई शुड गो विद दैट। क्वेश्चन से आंसर देखिए, जज करेंगे इसको। द पोएट डिजायर्स, द पोएट डिजायर्स, यानी पोएट इच्छा रख रहे हैं, पोएट की इच्छा है। और पोएट की इच्छा क्या है, वो क्वेश्चन से आप ये सेंटेंस से मिल रहा है, अब उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। द पोएट डिजायर्स फ्रीडम आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद वो फ्रीडम की इच्छा रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू यू, व्हाट डज द पोएट मीन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। पोएम की फर्स्ट लाइन पे चलते हैं। And everybody read and try to have. Riches I hold in light esteem. Riches I hold in light esteem. Riches I light. Light का मतलब होता है हल्का, यानी ज्यादा महत्व नहीं देना किसी चीज को। रिचेस, रिचेस का मतलब होता है धन संपत्ति। इसका मतलब क्या हो समझ में आ रहा है कि पोएट इस धन संपदा को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, है ना। क्लियर हो रहा है सबको बेटा? यस सर। तो इन द फर्स्ट लाइन, in the first line of the poem, the poet क्या करते हैं, कम इंपॉर्टेंस देते हैं। पोएट कम इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। तो द पोएट अटैचेस या गिव्स लिटिल इंपॉर्टेंस टू रिचेस। द पोएट गिव्स लिटिल इंपॉर्टेंस संपदा को बहुत कम महत्व दे रहे हैं। What does the poet want her soul to be? पोएट अपने सोल, अपने आत्मा के बारे में क्या कह रही है, क्या चाहती है अपने आत्मा के बारे में। देखिए एक जगह पे कह रही है पोएट, in life and death a chainless soul with courage to endure. It is all that I implore. यानी अगर एकमात्र मेरी इच्छा है जो मैं चाहती हूँ, जो I implore in life and death, जीवन में भी और मृत्यु में भी, in life and death a chainless soul, यानी कि चेन, कोई सोल में, आत्मा में किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं रहे, यानी कि बंधन मुक्त जीवन वो जीना चाहती है ना। क्वेश्चन से हम बनाएंगे, द पोएट वांट्स the poet wants her soul to be, यानी क्या चाहती है कि उनकी आत्मा जो है वो पूरी तरह से to be free from
यानी उनकी आत्मा फ्री हो जाए हर बंधन से, फ्री फ्रॉम ऑल वर्ल्डली यानी दुनिया से रिलेटेड जो उनके सारे वर्ल्डली थिंग्स हैं। शी वॉन्ट्स her soul to be chainless. If you go through in this way, there is no reason that you can't do. There is no reason you can. तो आपको समझ आ गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर समझ में आ जाए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे सेंटेंसेस के साथ लागू होता है, पहले भी ये सब वीडियो भेज रखा है आपको, वर्क भेज रखा है कि जैसे देखिए, एक तो जो जनरल वर्क होता है, एक हैबिचुअल एक्शन होता है, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। अगर कोई जनरल ट्रूथ बतानी हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। ऐसा ट्रूथ जिसको वेरीफाई किया जा सकता है, वही हुआ जनरल ट्रूथ, तो उसको उसमें लगाते हैं। साइंटिफिक ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट्स इस सब में लगाते हैं। जो इवेंट नॉर्मली होता है उसमें लगाते हैं। अगर फ्यूचर का कोई प्लान्ड एक्शन है तो उसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम यूज करते हैं। इसीलिए आजकल क्या हो गया है कि फ्यूचर टेंस हैज बिकम आउटडेटेड। फ्यूचर टेंस को आजकल आउटडेटेड कर दिया गया है। जल्दी से आप राइटिंग में खास करके फ्यूचर टेंस का यूज नहीं देखेंगे, बहुत रेयर ही यूज मिलेगा। बस विल और सेल तक सीमित हो गया है। तो इसलिए हम ज्यादा फोकस प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को अगर समझने में करें तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल, खास करके राइटिंग के वक्त में, जब हम अपने विचारों को तो मन में ले आते हैं लेकिन क्या होता है कि हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उस समय में इन दैट कंडीशन इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो चलिए हम अब आते हैं यहाँ पे, आई डैश गेट अप एवरी डे एट 5 in the morning। अब इस सेंटेंस को सोच के आपको लग रहा होगा ये आदत है किसी की ये हैबिट है कि वो 5 बजे सुबह प्रतिदिन मॉर्निंग में 5 बजे सुबह जगता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आई है फर्स्ट पर्सन, सिर्फ गेट लगा देंगे, इसमें एस ई एस नहीं लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। इन द सेम द सन डैश इन द ईस्ट राइजेस, बिल्कुल सही जवाब है कि सूरज पूरब में उगता है। इसी तरह से ये साइंटिफिक फैक्ट है, वाटर डैश बॉयल एट 100, वाटर बॉइल्स, क्योंकि ये सिंगुलर हो गया, नाउन हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, नाउन है, इस वजह से इसमें हम बॉइल्स लगाएंगे। थिंक ऑफ नेक्स्ट वन, सोचिए सर। पहले वाले में तो थ्रो रहेगा और दूसरे वाले में थ्रोज। बिल्कुल सही जवाब दिया है, ये भी वही है। एक जनरल बात बता रहा है कि मैं रीना की तरफ जो है सो बॉल फेंकता हूँ, वह बॉल मेरे तरफ फेंकती है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इसको रखना पड़ेगा। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए थ्रो लगेगा, सिर्फ एस सी एस लगाने की कोई गरज नहीं है इसमें। लेकिन सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस वजह से इसमें हम थ्रोज लगाएंगे, एस ई एस लगाएंगे। इसी तरह से इस सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। कीट्स पोएट का नाम है, जॉन कीट्स इनका पूरा नाम है। आप इनके बारे में पढ़ेंगे और आगे 12th क्लास में एक पोएम पढ़ने को मिलेगी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। पोएम का क्या नाम है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो अब देखिए ये उनकी कही हुई बात है। तो ऐसे ही कोई महापुरुष, कोई विचारक, अगर कोई ऐसे कुछ बड़े लोग अगर कुछ कह जाते हैं या उनके उन बातों को पूरी दुनिया विश्वास करती है, पूरी दुनिया उस पर अपना मत देती है, अपनी सोच रखती है, तो इसको कहते हैं, ये उनकी कही हुई उन बातों को कोटेशन, इसको क्या कहा जाता है, कोटेशन। तो कोटेशन कभी खत्म नहीं होता है ना, तो इसलिए कोटेशन को हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीट्स नाम है,
एस से आप मत समझिएगा कि ये प्लूरल हो जाएगा। कीट्स यहाँ पर जॉन कीट्स है, तो वो बन जाएगा ये सेज। यानी जॉन कीट्स, मतलब कीट्स कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो हमेशा के लिए क्या देने वाला है, जॉय देने वाला है, हमेशा खुशी देने वाला है, हमेशा प्रसन्नता देने वाला है। नेक्स्ट चलिए, शी डैश Delhi at 5 AM and dash at Mumbai at 9 AM the same day। ये जब कोई फिक्स्ड, अभी मैंने बताया था कि फ्यूचर टेंस को क्यों आउटडेटेड कर दिया गया है, फ्यूचर टेंस का क्यों ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके यही रीजन बता रहे हैं आपको कि दो टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन दो टेंसेस को हम क्या करते हैं कि यूज करने लगे हैं इसमें फ्यूचर टेंस के लिए। इन दो टेंसेस का हम फ्यूचर टेंस के लिए भी, खास करके अगर प्लान्ड फ्यूचर है, ऐसी फ्यूचर जो प्लानिंग कर रखे हैं, हम पहले से सोच रखे हैं। मान लो किसी को मुंबई जाना हो, किसी को अमेरिका जाना, कहीं भी जाना हो, तो वो प्लानिंग कर लेगा ना पहले से। तो अगर ये प्लान्ड फ्यूचर है तो उस केस में क्या किया जाता है, प्लान्ड फ्यूचर के केस में सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आप यूज कर सकते हैं। ये उसका प्लानिंग की हुई है वो, कि कब दिल्ली जाना है, कब, तो उसके बारे में जब कोई बता रहा है तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेंगे। ऐसे लेंगे, ये देखिए, शी लीव्स दिल्ली एट 5 AM एंड अराइव्स मतलब पहुंचती है, अराइव्स एट मुंबई एट 9 AM, मुंबई पहुंचती है 9 बजे, द सेम डे, उसी दिन। ठीक है, अब अगला देखिए, सी डैश वॉच ए मूवी नाउ, इज वॉचिंग, क्योंकि नाउ से पता चल रहा है इस समय, और इस समय में जब कोई बात होती है तो वो हो रही है, वो चल रही है। ठीक है ना, तो शी इज वॉचिंग अ मूवी नाउ, नाउ रहेगा, राइट नाउ रहेगा, दिस टाइम रह सकता है, इस सब का मीनिंग सेम होगा। स्टिल का भी सेम मीनिंग होता है, अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी। ये क्वेश्चन बना दिया मैंने इस सेंटेंस को, व्हाट डैश यू डैश दीज डेज। अब कुछ दूसरे बच्चों को भी मौका देते हैं। ठीक है बेटा, ये हर्ष वगैरह आप तो जवाब दे रहे हो, देखते हैं दूसरे को। अदिति आर यू लिसनिंग टू मी बेटा? अदिति बेटा आर यू लिसनिंग टू मी? अदिति आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जवाब दीजिए। तो इसका क्या भरेंगे इस पे, व्हाट डैश यू डैश, बताओ बेटा, जल्दी करो। अदिति, यही दिक्कत है बेटा, या तो जवाब दिया करो या बोल दो नहीं होगा। ऐसे कोई इतना मुश्किल तो पूछा नहीं मैंने। देखिए क्वेश्चन है व्हाट, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का चल रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब आना है, व्हाट आर यू, आईएनजी लगाना है, डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं। अगला देखिए, माय फादर डैश ए बुक ऑन इज राइटिंग, क्यों, जरूरी नहीं है कि उसी समय में वो काम हो रहा हो, लेकिन ये बात सच है कि आजकल वो लिख रहे हैं, है ना, जरूरी नहीं कि उस समय भी बैठकर लिख ही रहे हो, लेकिन लिख रहे हैं। माय फादर इज राइटिंग, माय फादर इज राइटिंग ए बुक ऑन ह्यूमन बिहेवियर, मेरे पिताजी ह्यूमन बिहेवियर पर बुक लिख रहे हैं। माय फादर डैश टू मुंबई टुमारो या नेक्स्ट, देखिए ये प्लान्ड एक्शन है। यस सर, है ना, इसके बारे में प्लानिंग पहले से की जा चुकी होगी कि उन्होंने मुंबई जाना है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माय फादर इज गोइंग टू, बिल्कुल सही जवाब, इज गोइंग
to Mumbai. Okay. So in this way you can deal with these sentences. I would like to write some sentence. तो ये दो टेंस आपको मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत है समझने में. Everybody has understood. और जो नहीं तो याद रहेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे एडवर्ब का हम ध्यान रखें. Once again I am going to tell you: always, never, seldom, sometimes, daily, generally, usually, frequently, every day, every week, once a week, twice a week, thrice a week. इस सब तरह का अगर सेंटेंस रहता है, इस सब तरह के वर्ड्स अगर रहते हैं तो वी शुड थिंक ओवर दिस. और इसके अलावा और भी पहले भी क्या भेजा जा चुका है. एंड हाउ मेनी ऑफ यू पोसेस मानक ग्रामर बुक? क्योंकि अभी आप 10th पास किए हैं, इसलिए आई थिंक सो यू ऑल मस्ट हैव दिस बुक. सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है. इसके अलावा आप देखेंगे अभी मैंने उसकी चर्चा की ही थी कि किसी का कोटेशन है उसको हम यूज करते हैं. न्यूज़पेपर का हेडलाइंस आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है. बेशक उसका मीनिंग होता है पास्ट का, क्योंकि नॉर्मली जो न्यूज़पेपर में बातें आती है वो तो बीते हुए कल की घटना की बात आती है ना. बट दैट इज डील्ड इन, दैट इज रिटन इन सिंपल प्रेजेंट. इसके अलावा सबऑर्डिनेट क्लॉज, देखिए ये बताया था क्लॉज के केस. क्लॉज आपको मैंने पढ़ाया था ये, या बीच में छूट गई थी वो? कुछ याद आ रहा है आपको क्लॉज के बारे में? इफ क्लॉज वगैरह वाला पढ़ाया था? हर्ष, रिमाइंड मी प्लीज. है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना होता है, क्या हमें ध्यान करना है उसमें? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के केस में इज, एम, आर लगता है. इज, एम, आर. हाँ, आई के साथ एम, यू के, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ आर लगता है. और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी के साथ, ही, शी, इट के साथ इज लगता है. और उसमें अगर सिंगुलर आ जाए तो फिर वही इज लगेगा, और अगर प्लूरल बन जाता है तो उसमें आर लगाते हैं. जैसे राम इज, लेकिन राम एंड श्याम आर, क्योंकि प्लूरल हो गया इस वजह से. तो इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए आप बनाएंगे. एंड आई वाज आस्किंग अबाउट कंडीशनल क्लॉजेस. मैंने शुरू किया था, वो बीच में रह गया था क्या? गाइस, डू यू रिमेंबर व्हाट आई वांट टू नो? वो बीच में ही रह गया था क्या? याद है